तो आज हम ये कलियों वाला फ्रॉक सूट बनाना सीखेंगे या इसे अनारकली भी कहते हैं। तो सबसे पहले मैंने ये 14 इंच का एक पीस लिया है जिसको 4 फोल्ड में रखा है। अब इस पे हम कंधे की मार्किंग करेंगे जो कि मैं 6 इंच ले रही हूँ और इसकी गहराई भी हमें मतलब लंबाई भी 6 इंच ही रखनी है। और फिर यहाँ से ये आर्म होल को मार्क कर देंगे। और ये हमारा चेस्ट पार्ट है और ये हमारा चेस्ट पार्ट है जो कि मैंने 8 इंच लिया है और हमारा वेस्ट पार्ट 6.5 इंच है। तो इस तरीके से मार्किंग करके इसको मिला देना है आपस में और फिर ये आर्म होल की मार्किंग करनी है। एक आधा इंच का हम बाहर की साइड भी एक मार्किंग करेंगे जो कि हमारी बैक साइड के लिए है और अंदर की साइड के लिए आधा इंच अंदर की तरफ हमें काटना है। और ये मैं 1.5 इंच का या 2 इंच का आप मार्जिन देते हुए इसको इस तरह से काट लेना है। तो ये मैं बाहर वाली मार्किंग पे पहले कटिंग कर रही हूँ और अब इसमें से हम अपना बैक पार्ट हटा देंगे और जो हमारा फ्रंट पार्ट बचेगा उसके आर्म होल की जो हमने अंदर की साइड जो 1/2 इंच मार्किंग करी है उसको काट के हटा लेंगे। तो इस तरीके से ये हमने 1/2 इंच अंदर साइड वाली कटिंग कर ली है। तो ये हमारे फ्रंट और बैक साइड दोनों की पार्ट की कटिंग हो गई है। तो अब हमने जो अस्तर लिया था उसको हमने डबल फोल्ड पे रखा है। इस तरह से डबल फोल्ड पे रख के हमें यहाँ पे ये कपड़ा इस तरीके से रख के इसकी कटिंग करनी है। और हमारे दोनों पार्ट्स की अस्तर की भी कटिंग हो गई है। अब हम इसके स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे इसकी लॉन्ग स्लीव्स चाहिए थी तो मैंने फुल मार्जिन जो था वो रख लिया और इस तरीके से 4 फोल्ड पे कपड़े को रख के एक नीचे 2.5 इंच पे और ऊपर 2 इंच पे मार्किंग करके इन दोनों निशान को इस तरीके से शेप देते हुए मिला दिया। और मैं जो इसका गोलाई रख रही हूँ वो 4 इंच रख रही हूँ और फिर इस तरीके से इसको यहाँ आपस में मिला देना है। और फिर जो हमने शेप दी थी उस पर कटिंग कर लेनी है। यहाँ पे भी आप 1 या 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ सकते हैं। ये हमारी स्लीव्स की कटिंग हो गई। अब हम कलियों की कटिंग करेंगे। उसके लिए सबसे पहले मुझे 32 इंच की कलियाँ चाहिए थी तो फिर मैंने 32 इंच पे पूरे कपड़े पे 32 इंच पे इस तरीके से मार्क कर लिया। और अब हम ये जो हमारा साइड है इस पे हम नीचे एक 10 इंच पे मार्क करेंगे और हमें ऊपर की साइड 2 इंच पे मार्क करना है। ये देखिए ये 2 इंच पे मार्किंग करा और नीचे 10 इंच पे। अब इन दोनों को इस तरीके से तिरछा इंची टेप रखते हुए मिला देना है आपस में। और अब हमें करना क्या है, अब हमें ऊपर की साइड से 10 इंच लेना है और नीचे की साइड से 2 इंच। कलियों की कटिंग इसी तरीके से की जा सकती है। तो अब हम आपस में इसको मिला देंगे इसी तरीके से। अब हमें उस साइड से 10 इंच और नीचे से 2 इंच करके पूरे कपड़े पे इसी तरीके से मार्किंग करके उसकी कटिंग करनी है आपको। ये देखिए अभी मैं कलियों की कटिंग कर रही हूँ। अब हमारे इस वाले फैब्रिक की सारी कलियों की कटिंग हमने इस तरीके से कर ली है। तो ये देखिए काफ़ी सारी कलियाँ निकल आई है। अब जो दूसरा फैब्रिक था उसको इस तरीके से रख के हमें जो एक कली ले लेनी है और ऐसे इस पे रख के आप इस पे मार्किंग भी कर सकते हैं और या इसे इस तरीके से रख के भी इसकी कटिंग कर सकते हैं। तो मैं यहाँ मार्किंग कर रही हूँ। अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। ये देखिए हमारी पहली कली निकल आई इस कपड़े की। इसी तरह से हमें बाकी जो हमारे पास फैब्रिक है उस पे ही इस कली को इस तरीके से रखते हुए पूरी कटिंग करते चले जाने। इस तरीके से इसकी भी सारी कलियों की कटिंग हो गई।
ये देखिए, मैं इसको रख के दिखा देती हूँ आपको इस तरीके से। एक फैब्रिक ब्लैक वाला और एक वाइट पार्ट, इस तरीके से इसको मैं अटैच करूँगी आपस में। ये देखिए, काफ़ी सारी कलियाँ हो गई थी। अब हमने करना क्या है, जो हमारा फ्रंट साइड है उसको मैं 2.5 इंच पे मार्किंग कर रही हूँ, क्योंकि मैं इसमें गला डोरी वगैरह नहीं दे रही, तो मैं इसको 2.5 इंच पे ऐसे मार्क करूँगी। इसकी जो डेप्थ है वो मैंने 4 इंच रखी है, और जो नीचे का जो है वो 2 इंच रखा है। तो आप अपने हिसाब से डीप नेक रख सकते हैं। तो मैंने ये टोटल 6 इंच रखा है। अब हम इस पर स्टिचिंग कर लेंगे। अब हमें मशीन को यहीं रोक लेना है, और मैंने ये 2 डोरियां बना के रखी है, तो इसको इस तरीके से अस्तर के अंदर से हमें लगाना है। जो हमारा कोना है वो इस कोने पे हमें इस तरीके से रखना है। ये देखिए, रख के अब इस पे हमें सिलाई करनी है। यहाँ हम रोक लेंगे और यहाँ से मशीन को घुमा के ऐसे घुमा लेना है, और फिर इस पे सिलाई लगानी है। और अब हमें करना क्या है, यहाँ फिर से मशीन को रोक लेना है हमें, और फिर जो दूसरी साइड की डोरी है वो भी ऐसे ही करके हमें इसमें फंसा लेनी है। तो इसको इस तरीके से रखते हुए यहाँ से हमें मार्किंग पे सिलाई चलाते जाना है। ये करने के बाद हमें 1/2 इंच का गैप छोड़ते हुए इस पे कटिंग कर लेनी है, लेकिन ध्यान रहे हम डोरी को ना काट दें इस बीच में। तो हमें डोरी का ध्यान रखते हुए इस गले की कटिंग करनी है। ये देखिए, अब मैं अस्तर और कपड़े को अलग अलग काट रही, ताकि हमारी डोरी ना कटे। फिर ये हमारा अंदर की साइड का है, इसको इस तरीके से बीच में हल्का सा कट देते हुए फिर इस पे छोटे छोटे नॉट्स लगा देने। अब हम इसको अंदर की साइड पलट लेंगे, और इस तरीके से डोरी खींच लेनी है हमें, जिससे इसका कोना अच्छे से बाहर निकल के आ जाएगा। ये देखिए, हमारा नेक बन के रेडी हो गया है, और ये कितनी फिनिशिंग के साथ तैयार हुआ है। ये हमारा फ्रंट साइड है। अब हम बैक साइड पे भी इसी तरीके से मार्किंग करके नेक रेडी कर लेंगे। ये देखिए, हमारा बैक साइड, जिसको मैं गोल शेप दे रही हूँ, कोई डिज़ाइन नहीं है। ये मैंने 4.5 इंच रखा है, जो कि रेडी हमें 4 इंच मिल जाएगा। इसको भी सेम उसी तरह से करना है, जैसे मार्किंग पे हमें सिलाई चलानी है, फिर आधा इंच का गैप छोड़ते हुए उसकी कटिंग करनी है, छोटे छोटे नॉट्स लगाने हैं, और फिर उसे अंदर की साइड पलट देना है। तो यहाँ पे फैब्रिक और लाइनिंग को आपस में अच्छे से फिक्स करने के लिए मैं एक इस पर सिलाई चला दूँगी। उसके बाद ये देखिए, मैंने दोनों के कंधे अटैच कर दिए, और अब हम स्लीव्स रेडी करेंगे। तो स्लीव्स के लिए सबसे पहले मैंने ये कुछ पतली सी लेसेस ली है, जो कि मैं इस तरीके से इस पर लगा लूँगी। आप चाहे तो अपने हिसाब से 1, 2, 8 या कुछ भी रख सकते हैं। मैंने इस पर 10-10 लाइनिंग चलाई है लेस की। ये देखिए, दोनों स्लीव्स बन के रेडी हो गई है। और अब हमें करना क्या है, अब हम जो हमारे ऊपर का जो पार्ट है उस पर हमें स्लीव्स अटैच करनी है। तो उसके लिए सबसे पहले स्लीव्स, ये जो हमारा पार्ट है इसको हम सीधी साइड से रखेंगे, और जो हमारा स्लीव्स है उसको कोना इस तरीके से पकड़ते हुए हमें पूरे पे अच्छे से सिलाई लगा लेनी है।
इस तरह बाजू को और नीचे के पार्ट को पकड़ते हुए मिलाते हुए हमें सिलाई चलाते चले जाना है। ये देखिए हमारी बाजू भी बनके अटैच हो गई है। इसी तरह हमने दूसरी साइड भी अटैच कर लिया और फिर हमने इस पे मार्किंग जो हमने पहले करी थी चेस्ट और वेस्ट की, उस पे निशान लगा के हम इस पे सिलाई चला लेंगे। ये हम फिटिंग का निशान लगा रहे हैं। दूसरी साइड भी हमें इसी तरीके से सिलाई चलानी है, पर हमें यहाँ ध्यान रखना है कि जो वेस्ट पार्ट है वहाँ से हमें 2 इंच नीचे छोड़ देना है। यहाँ से इस तरीके से मशीन को घुमा के उसको छोड़ देना है, क्योंकि जब हम नीचे का पार्ट अटैच करेंगे तो वो काम आएगा। और ये अब कलियाँ हम जो हमने कलियाँ काट के रखी थी वो हम जोड़ रहे हैं। और ये देखिए एक ब्लैक फैब्रिक और एक वाइट फैब्रिक, इस तरीके से करते हुए आपको सारी कलियाँ आपस में अटैच कर लेनी है। तो बिल्कुल इसी तरह से हमें सारी कलियों को आपस में अटैच कर लेना है। देखिए मैंने सारी कलियां आपस में जोड़ ली है। अब इसके बाद हमें करना क्या है, कि मैंने लेस ली है, 2 कलर की है, एक गोल्डन है एक वाइट है, हम दोनों इस पे यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इसकी हर एक कली पे जो हमने जॉइंट्स हमारे जहाँ पे है वहाँ पे ये पतली सी लेस लगाई है पूरी कलियों पे, बिल्कुल इस तरह से। आप चाहे तो लगा भी सकते हैं और ना चाहे तो ना भी लगा सकते हैं, इसका लुक अच्छा आएगा इसलिए मैंने इस पे लगाया। अब ये देखिए मैंने सारी कलियों पे इस तरीके से लेस लगा ली और जो नीचे का जो किनारे थे उनको फोल्ड कर दिया है। तो अब हमें करना क्या है, ये जो हमारा ऊपर का पार्ट है और जो हमने नीचे की साइड खुला एक साइड छोड़ा था उसको इस तरह से सीधा रखना है हमें। तो जो सीधी साइड पे है उस पे हमें यहाँ पे अब अपने जो घेरे हैं उसको जोड़ना है। तो घेरे को जोड़ना कैसे है मैं आपको बताती हूँ। हमें घेरे का ऊपर का जो वेस्ट पार्ट है उसका एक कोना पकड़ना है और उस कोने की जो सीधी साइड है और जो हमारे चोली की जो सीधी साइड है दोनों को इस तरह से आपस में मिलाना है। दोनों की सीधी साइड अंदर की साइड होगा। अब इस पे सिलाई चलाते चले जाना है। तो हम पूरे पे सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए इस तरीके से सिलाई लगाते चले जाना है, जिससे कि हमारे घेरे का पार्ट जो हमारे ऊपर के पार्ट पे था उस पे अटैच हो जाएगा। अटैच करने के बाद जो हमने 2 इंच का ऊपर गैप छोड़ा था वहाँ से हमें सिलाई चलाते हुए इस तरह से ले जाना है और ये पूरी सिलाई हमें नीचे तक चला लेनी है, जिससे हमारा फिटिंग का साइड और हमारे घेरे आपस में बंद हो जाएंगे। तो ये देखिए ये सिलाई भी कंप्लीट हो गई और ये हमारा फ्रॉक सूट बन के रेडी हो गया। अनारकली भी कहते हैं इसको। तो इसी तरीके से और वीडियोस के लिए प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए।